6 साल पहले 2016 को हुई नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 4 जनवरी तक फैसला दे सकती है। 4 जनवरी तक फैसला आने की संभावना इसलिए है क्योंकि मामले की सुनवाई करने वाली पीठ के अध्यक्ष जस्टिस एस अब्दुल नजीर 4 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल शीतकालीन अवकाश चल रहा है। कोर्ट 2 जनवरी को खुलेगा। ऐसे में 2 जनवरी से 4 जनवरी के बीच नोटबंदी पर फैसला आने की उम्मीद है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वह नोटबंदी के संबंध में भविष्य की दिशा तय करने वाला हो सकता है। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों की बंदी की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट में कुल 58 याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती दी गई है। मामले पर जस्टिस एस अब्दुल नजीर, BR गवई, AS बोपन्ना, V रामासुब्रमण्यम और BV नागरत्ना की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई कर 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने सरकार को 500 और 1000 के नोट की बंदी के फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा था कि वे सील बंद लिफाफे में प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करेंगे। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने मुख्यतः RBI एक्ट की धारा 26 को आधार बनाया है, जिसमें सेंट्रल बोर्ड की संस्तुति पर सरकार किसी भी नोट को रद्द कर सकती है या बंद कर सकती है। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ वकील P चिदम्बरम ने कोर्ट से नोटबंदी के कानूनी पहलू परखने का आग्रह करते हुए दलील दी थी कि 1978 में जब नोटबंदी हुई थी तो संसद ने उस बारे में अलग से कानून पारित किया था और इस बार भी अलग से कानून पारित होना चाहिए था, जबकि सरकार ने अलग से कानून न पारित करके RBI एक्ट की धारा 26 के तहत एग्जीक्यूटिव आदेश से नोटबंदी की है। चिदम्बरम ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से 86% नोट बंद कर दिए गए क्योंकि जिन नोटों की बंदी का ऐलान किया गया वे 86% थे। उन्होंने कहा कि कोर्ट आनुपातिक सिद्धांत को लागू करते हुए सरकार की आर्थिक नीति को भी परख सकता है और कोर्ट को आनुपातिक सिद्धांत पर इसे परखना चाहिए। जबकि दूसरी ओर केंद्र सरकार ने नोटबंदी की तरफदारी करते हुए दलील दी थी कि ये सोच समझ कर लिया गया फैसला था। नोटबंदी जाली मुद्रा, आतंकी फंडिंग, कालेधन और कर चोरी के खतरे से निपटने की व्यापक रणनीति का हिस्सा थी। यह कदम रिजर्व बैंक से व्यापक विचार विमर्श के बाद उठाया गया था और इसके लिए पहले से तैयारियां की गई थी। सरकार ने यह भी कहा था कि नोटबंदी आर्थिक नीति का हिस्सा थी और आर्थिक नीति से जुड़े मामलों की न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे होते हैं। सुनवाई कर रही पीठ ने इस दलील पर टिप्पणी की थी कि आर्थिक नीति से जुड़े मामलों में न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे का मतलब यह नहीं है कि अदालत हाथ पर हाथ धरकर चुप बैठ जाएगी। सरकार किस तरीके से निर्णय लेती है, इसकी हमेशा समीक्षा की जा सकती है।